जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मोमेंटम में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो नया भर्ती आया हुआ है उसके बारे में। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपका हाइट क्या रहने वाला है, आपका आयु सीमा क्या रहने वाला है, आपका आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ए टू जेड पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ हम ये भी बताने वाला है कि आप लोग का जो सैलरी रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो ए टू जेड पूरी जानकारी देने वाले हैं और कब से इसका जो है ऑनलाइन आवेदन आप लोग शुरू कर दीजिएगा, यानी कि ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक है कब से आप लोग का एक्टिवेट होगा, ए टू जेड पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में अगर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का अपडेट आप सभी तक पहुंचता रहे। तो चलिए, जो नोटिफिकेशन आप लोग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल करके आया हुआ है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आप लोग को दिखा देते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। और जिस दिन से आप अपना अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा उस दिन में आप लोग का क्या क्या लेकर के जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के समय में क्या क्या लेकर के जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, ए टू जेड पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए, हम वीडियो को ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप लोग का। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम आप लोग को दिखा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानकारी, ताकि जानकारी लेने में कोई आप लोग का सुविधा ना हो। यहाँ में ये देख सकते हैं ये जो है 25 आप लोग का 25/2024/1360 जो है आप लोग का जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का है। कांस्टेबल है भर्ती हेतु विज्ञापन जो है 2025 का निकल करके आया हुआ है आप लोग के लिए। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं जो समाचार पत्र है यहाँ का 28/4/2025 से लेकर के आप लोग का 17 मार्च 2025 तक आप लोग का जो है फॉर्म फिलअप किया जाएगा। यानी कि सिर्फ 20 दिन समय बचा हुआ, 20 दिन के लिए आप लोग का फॉर्म फिलअप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। ये 20 दिन के लिए आप लोग इसी 20 दिन के अंदर में आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। 20 दिन का वेट मत कीजिएगा, 20 दिन से पहले ही आप लोग जो है फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं जो है 18 मार्च से यहाँ में आप लोग एक और चीज़ जानकारी हम आप लोग को दे दें। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं आवेदकों की सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। यानी कि जो है ऑनलाइन आवेदन का जो लास्ट डेट है उससे पहले ही आप लोग अपना आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। यहाँ में देख सकते हैं कि आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो पश्चात दिनांक 18/5 से 18 मई से लेकर के आप लोग का जो है 20 मई तक ही रहेगा। यानी कि 20 मई तक आप लोग का जो है यहाँ में दिया जाएगा। अगर आप लोग का कोई भी त्रुटि होता है, यानी कि कोई भी गलती होता है, तो 3 दिन का समय दिया जाएगा। 3 दिन के समय के अंदर में आप लोग का कोई भी त्रुटि होगा या ऑनलाइन एप्लीकेशन में अगर कोई भी गलती हुआ होगा तो आप लोग इसी 3 दिन के अंदर में आप लोग जो है ये फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। यानी कि 18 मई से लेकर के 20 मई तक ही दिया जाएगा, 3 दिन का समय दिया जाएगा। इसी 3 दिन के अंदर में जो है आप अपना अगर फॉर्म फिलअप किए होंगे, किसी बाई चांस किसी कुछ गलती हो गया होगा, फ़ोटो में गलती हो गया होगा, नाम में गलती हो गया होगा, मोबाइल नंबर में गलती हो गया होगा, तो इसी 3 दिन के अंदर में आप लोग अपना जो है गलती को सुधार लीजिएगा। अगर गलती हो गया होगा तो आप लोग का जो है 300 रुपये का शुल्क प्राप्त दिया जाएगा। यानी कि 300 रुपये का जो है आप लोग का जो चालान कटेगा। कोई भी गलती हुआ होगा तो आप लोग का जो है 300 रुपये आप लोग का उसमें लगेगा। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं एक और चीज़ जो है इम्पोर्टेंट जानकारी जो भी हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं जो पंजीयन शुल्क है, यानी कि जो आप लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फीस रहने वाला है वो आप लोग का, अगर आप लोग सामान्य वर्ग या क्रीमी लेयर श्रेणी यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या राजस्थान से बाहर के अगर आप लोग निवासी हैं तो आप लोग का 600 रुपया ऑनलाइन एप्लीकेशन में लगेगा। अगर राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के पिछड़ा वर्ग यानी कि SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप लोग का जो है 400 रुपया ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग का जो है लगेगा। यहाँ में जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोग का करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग का फिर दोबारा नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान का कोई भी फॉर्म फिलअप आता है तो राजस्थान कांस्टेबल के लिए आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक ही रजिस्ट्रेशन पे आप लोग यहाँ में कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारी जो है यहाँ में आप लोग देख सकते हैं। जो आरक्षण है महिलाओं के लिए भी आरक्षण दिया गया है। यहाँ में आरक्षण है महिलाओं के लिए आरक्षण है 33% जो है आरक्षण आप लोग के लिए महिलाओं यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 33% का आरक्षण दिया गया है। साथ ही साथ आरक्षण आप लोग का जो भूतपूर्व सैनिक होंगे सब भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आप लोग का जो है आरक्षण दिया गया है। यहाँ से भी आप लोग जो है उन लोग भी अपना आवेदन कर सकते हैं। किसी और चीज़ के लिए जो है और भी हम आप लोग को जानकारी यहाँ में दे दें। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं कि जो है यहाँ में लिखा हुआ है कि भर्ती हेतु जो पात्रता या योग्यता या छूट जो है
अभ्यर्थी भारत के नागरिक होना अनिवार्य है। अगर आप लोग भारत के निवासी हैं यानी कि इंडिया के निवासी हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर नेपाल के भी है तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। भूटान का अगर प्रजनन है या नागरिकता है तो नागरिकता होने से भी आप लोग का जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ में जो आप लोग का शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित सेकेंडरी या 12वीं पास किए हैं, अगर सिर्फ आप 12th पास हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ में और चीज़ एक दिया गया है 4 नंबर में कि कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए जो फॉर्म फिलअप आया हुआ है वो LMV और HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल और LMV का जो अगर आप लोग का ड्राइविंग लाइसेंस है तो दिनांक 1/1/2026 से पहले का आप लोग का जो है लाइसेंस होना पड़ेगा। तो ही आप लोग इस फॉर्म को अगर आप लोग कांस्टेबल ड्राइवर में भरना चाहते हैं तो 1/1/2026 से पहले का अगर आप लोग के पास में लाइसेंस है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम आप लोग को बता दें कि आयु सीमा क्या रहने वाला है। आयु सीमा यानी कि आप लोग का एज क्या रहने वाला है। एज में आप लोग का दिया गया है कि यहाँ में सामान्य है, कांस्टेबल सामान्य के लिए और कांस्टेबल बैंड के लिए जो निकल करके आया हुआ है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग का पुरुष हो या महिला हो 1/1/2008 यानी कि 1/1/2008 आप लोग का लास्ट डेट एज का लास्ट एज होना पड़ेगा। और पुरुष के लिए 2/1/2002 से लेकर के 1/1/2008 के बीच में तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर महिला कैंडिडेट है तो 2/1/1997 से लेकर के 1/1/2008 के बीच में है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। WS SC ST BC ABC से कैंडिडेट हैं तो आप लोग इसे अगर पुरुष और महिला कैंडिडेट हैं तो 1/1/2008 सबके लिए 1/1/2008 ही है। उसके बाद जो है न्यूनतम जो आयु है 2/1/1997 से लेकर के अगर 1/1/2008 के बीच में है तो पुरुष महिला यानी कि मेल कैंडिडेट जो हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 2/1/1992 से लेकर के 1/1/2008 के बीच में है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये जो PDF है ये PDF का जो लिंक है हम आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोग का ये PDF का लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके इसे ठीक से पढ़ लीजिएगा, अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम आप लोग को दिखा देंगे कि कब से आप लोग का जो है कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आप यहाँ में आप लोग देख सकते हैं कांस्टेबल चालक के लिए भी एज दिया हुआ है। कांस्टेबल चालक है, कांस्टेबल बैंड और कांस्टेबल ए के लिए दे दिए हैं। कांस्टेबल चालक के लिए अगर सामान्य वर्ग के यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सबके लिए जनरल हो, EW जनरल हो, OBC हो, SC ST हो, सबके लिए जो है 1/1/2008 जो है आप लोग का लास्ट एज होना पड़ेगा। उसके बाद में अगर मेल कैंडिडेट हैं तो जनरल के लिए 2/1/1999 से लेकर के 1/1/2008 के बीच में है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप लोग WS SC ST BC ABC हैं तो आप लोग 2/1/1994 से लेकर के 1/1/2008 के बीच में तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं मेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट ठीक उसी तरीक़ा से 2/1/1994 से लेकर के अगर 1/1/2008 के बीच में है तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप लोग WS SC ST BC ABC है तो आप लोग 2/1/1989 से लेकर के 1/1/2008 के बीच में है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम आप लोग के लिए ये बता दें कि यहाँ में जो है आप लोग का शारीरिक जो मापदंड दिया जाएगा। शारीरिक मापदंड के लिए जो है अगर आप लोग मापदंड है समान क्षेत्र से हैं तो आप लोग का मेल कैंडिडेट है तो न्यूनतम ऊंचाई जो होना पड़ेगा आप लोग का 168 यानी कि 168 सेंटीमीटर आप लोग का है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 152 सेंटीमीटर आप लोग का होने से आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो है न्यूनतम सीना जो फुलाना सीना का जो माप होगा बिना फुलाए आप लोग का 81 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, फुलाने के बाद में आप लोग का जो है 86 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। सीना के फुलाए कम से कम 5 सेंटीमीटर होना पड़ेगा यानी कि नॉर्मल से लेकर के आप लोग कम से कम आप लोग का जो है 5 सेंटीमीटर जो सीना है फूलना अनिवार्य है। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई सीना माप नहीं होगा, कोई लागू नहीं है यहाँ में। अगर आप लोग न्यूनतम वजन का बात किया जाए यहाँ में तो कोई भी मेल कैंडिडेट के लिए लागू नहीं है कोई भी। और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 47.5 किलोग्राम के हैं यानी KG के हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 12 ज़िले के शहरिया आदमी जाति के लिए जो 12 ज़िले के जो शहरिया आदमी हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए कुछ छूट दिया गया है। अगर मेल कैंडिडेट है तो आप लोग का अगर
हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट है तो 145 सेंटीमीटर आप लोग हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सीना जो है आप लोग का 74 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुआ है, फुला करके आप लोग का 79 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर जो है डिफरेंस होना पड़ेगा आप लोग का। फीमेल कैंडिडेट के लिए सीना माप नहीं होगा। उसके बाद जो है मेल कैंडिडेट के लिए कोई भी वजन नहीं होगा, और फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर आप लोग 43 किलो केजी के हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोग का जो है चिकित्सा होगा, यानी कि जो है मेडिकल किया जाएगा। मेडिकल में आप लोग का जो भी है वो आप लोग का देखा जाएगा, मेडिकल में क्या है क्या नहीं है, मेडिकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि नौकरी है। उसके बाद जो है आप लोग का जो है वेरिकोस वेन्स हो गया, या फिर स्क्विनेट हो गया, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब चीज़ का जो है देखा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, फ्लैट फुट हो गया, ये सब चीज़ का जो है मेडिकल चेकअप में आप लोग का जो है चेक किया जाता है। साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी जो है हम आप लोग को बता दे रहे हैं यहाँ में जो है। उसके बाद जो है फिजिकल एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में क्या क्या दिया जाएगा वो भी हम आप लोग को जानकारी दे दें। भर्ती होती चयन प्रक्रिया जो है आप लोग का जो परीक्षा का जो चरण होगा, अगर कांस्टेबल सामान्य में है, यानी कि कांस्टेबल जो सिर्फ कांस्टेबल का है, और एक कांस्टेबल चालक का है, कांस्टेबल बैंड का है, तो इसे आप लोग फॉर्म को फिलअप परीक्षा में क्या क्या आएगा वो हम आप लोग को बता दें। OMR बेस पर आप लोग का जो है एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर पे नहीं होगा, OMR बेस सीट पर आप लोग का जो है एग्ज़ाम होगा। कांस्टेबल सामान्य में है तो 150 मार्क का होगा, कांस्टेबल चालक के लिए भी 150 मार्क का होगा, और कांस्टेबल बैंड के लिए कोई भी एग्ज़ाम आप लोग का जो है OMR बेस पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। PET PST होगा, पहले जो होगा वो आप लोग का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद PET PST होगा। PET PST में आप लोग का क्वालिफाई होने से ही हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि दक्षता परीक्षा होगा आप लोग का। कांस्टेबल सामान्य में कोई लागू नहीं है, लेकिन कांस्टेबल चालक के लिए 30 मार्क का रहेगा, और कांस्टेबल बैंड के लिए 30 मार्क का रहेगा। साथ ही साथ आप लोग का जो है विशेष योग्यता, यानी कि NCC आप लोग के पास में है, होमगार्ड आप लोग होमगार्ड के हैं, या फिर पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा आप लोग अगर प्राप्त किए हैं तो आप लोग के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन कुछ है तो आप लोग का मेल कांस्टेबल सामान के लिए आप लोग का जो है 20 मार्क का रहेगा, और कांस्टेबल चालक के लिए इसमें कोई भी नंबर मार्क्स नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ कांस्टेबल बैंड में भी कोई भी मार्क्स आप लोग का जो है नहीं मिलेगा। यहाँ में जो टोटल मार्क्स होगा आप लोग का कांस्टेबल सामान्य के लिए 170 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, कांस्टेबल चालक के लिए 180 मार्क का एग्ज़ाम होगा, कांस्टेबल बैंड के लिए जो है 30 मार्क का ही टोटल जो है आप लोग का जो है 30 मार्क का ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगा, लिखित परीक्षा में क्या क्या आएगा वो भी हम आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। लिखित परीक्षा जो होगा वो OMR बेस सीट पर होगा। जो लिखित परीक्षा होगा 150 अंकों का होगा। क्या क्या पूछा जाएगा वो भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं। पहला जो है विवेचना होगा, विवेचना, तार्किकी योग्यता तथा सामान्य गणित या कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा। 60 प्रश्न पूछा जाएगा, और 60 अंक का एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद जो है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषय पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों एवं उनके लिए जो राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं, संस्थाओं के संबंध के जानकारी जो है वो आप लोग का जो 45 प्रश्न दिया जाएगा। वो उसके बाद 45 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का आप लोग का दिया जाएगा। उसके बाद जो है राजस्थान के इतिहास के बारे में पूछा जाएगा, उसके संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा, उसके कला के बारे में पूछा जाएगा, उसके भूगोल राजनीति के बारे में पूछा जाएगा, और तथा उसका जो है आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा जाएगा। जो 45 क्वेश्चन रहेगा और 45 नंबर का रहेगा। टोटल जो नंबर रहेगा वो 150 क्वेश्चन रहेगा, और 150 नंबर का आप लोग का जो है एग्ज़ाम होगा। जो भी एग्ज़ाम होगा वो आप लोग का जो है हम पहले ही आप लोग को बता दिए, OMR बेस पर आप लोग का जो है एग्ज़ाम होगा। लिखित परीक्षा में जो है पदवार वर्गवार महिला पुरुष रिक्तियों 5 गुना में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण किया जाएगा, यानी कि 5 गुना कैंडिडेट को आप लोग का जो है बुलाया जाएगा। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं जो है 5 गुना कैंडिडेट को आप लोग का बुलाया जाएगा, जिसकी सूचना एवं परिणाम विभाग का वेबसाइट, यानी कि www.police.rajasthan.gov.in पर जा करके आप अपना, अगर आप लोग क्वालिफाई होते हैं तो इसी पे जा करके आप लोग जो है आप अपना चेक करते रहेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। और हम जब भी कोई भी डिटेल्स और कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है या कुछ भी निकलता है राजस्थान पुलिस की तरफ से, तो हम आप लोग को जानकारी दे देंगे। यहाँ में जो है आप लोग का जो यहाँ में एक और चीज़ जानकारी दिया गया है,
आवेदकों के लिए जो लिखित परीक्षा होगा जून या जुलाई 2025 में आयोजित किए जाने की संभावना है, यानी कि जून से लेकर के जुलाई के अंदर में ही आप लोग का जो है एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ये नहीं है कि फिक्स नहीं है कि जून जुलाई में होगा। जून जुलाई में संभावना दिया गया है कि हो सकता है आप लोग का जो है एग्ज़ाम। कांस्टेबल बैंड का जो है आवेदक लिखित परीक्षा आयोजित नहीं किया जाएगा, यानी कि कांस्टेबल बैंड के लिए कोई भी एग्ज़ाम यानी OMR बेस का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद जो है PET के बारे में आप लोग को ऑलरेडी हम ऊपर में समझा ही दिए कि PET में क्या रहने वाला है। साथ ही साथ हम आप लोग के लिए नीचे में हम आप लोग को बता दें, यहाँ में दिखा दे रहे हैं कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो निर्धारित मापदंड होगा, यानी कि जो समान अभ्यर्थी के शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए जो है 5 किलोमीटर का दौड़ किया जाएगा। 5 किलोमीटर का आप लोग का जो है रनिंग करवाया जाएगा। फिजिकल जो है आप लोग का 5 किलोमीटर का होगा। कांस्टेबल समान और कांस्टेबल समान, कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड तीनों के लिए आप लोग का जो है रनिंग होगा। मेल कैंडिडेट हैं तो 25 मिनट के अंदर में 5 किलोमीटर आप लोग का जो है कवर करना पड़ेगा। अगर आप लोग जो है फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग 35 मिनट में 5 किलोमीटर को कवर करना पड़ेगा। अगर भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर किसी भी सैनिक से हैं यानी किसी भी डिफेंस लाइन से हैं या होमगार्ड से हों या ऑलरेडी किसी और चीज़ में आप लोग भर्ती हुए हैं या वहाँ से रिटायर हो गए हैं या वहाँ से निकल करके आ गए हैं, तो आप लोग का जो है 30 मिनट में आप लोग को कवर करना पड़ेगा 5 किलोमीटर का रनिंग। उसके बाद में अगर आप लोग ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुजाति या जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आप लोग का 30 मिनट यहाँ में भी जो है दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग का जो है PST लिया जाएगा। PST का आप लोग यहाँ में देख सकते हैं, जो है PST आप लोग का जो है आप लोग का होगा। कुछ और चीज़ जानकारी जो है हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। यहाँ में जो है प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा। यहाँ में देख सकते हैं प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा। आप लोग को हम ऑलरेडी ऊपर में ही बता दिए कि प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा। आप लोग का जो क्या मार्क्स आप लोग का जो है मिलेगा, कितना मार्क्स मिलेगा आप लोग यहाँ में हम आप लोग को दिखा देते हैं। अगर आप लोग NCC हैं, आप लोग के पास में NCC है, अगर आप लोग NCC का C सर्टिफिकेट रखे हैं तो आप लोग का 10 नंबर मिलेगा। NCC B सर्टिफिकेट रखे हैं तो आप लोग का 8 मार्क्स मिलेगा। NCC A सर्टिफिकेट रखे हैं तो आप लोग का 6 नंबर आप लोग का जो है मिलेगा, आप लोग का जो है छूट मिलेगा उसमें। अगर आप लोग होमगार्ड से बिलोंग करते हैं, होमगार्ड के कैंडिडेट हैं, तो होमगार्ड का अगर 3 साल पहले से सेवा कर रहे हैं होमगार्ड के तो आप लोग का 10 नंबर मिलेगा। अगर 2 साल से सेवा कर रहे हैं तो आप लोग का 8 नंबर मिलेगा। अगर 1 साल से सेवा कर रहे हैं तो आप लोग का जो है 6 नंबर आप लोग का यहाँ में जो है मिलेगा। अगर आप लोग पुलिस कैंडिडेट हैं या अगर कोई भी कांस्टेबल से बिलोंग करते हैं, जैसे पुलिस संबंधित विषयों में डिप्लोमा अगर आप लोग का पास में है, तो अगर MA MSc क्रिमिनोलॉजी या साइबर सुरक्षा या इसमें से संबंधित विषय में अगर आप लोग के पास में है तो आप लोग का 10 नंबर आप लोग का मिलेगा। अगर डिप्लोमा इसमें है तो 10 नंबर आप लोग का मिलेगा। अगर सिक्योरिटी मैनेजमेंट का आप लोग अगर उपाधि हैं आप लोग के पास में तो आप लोग का 8 नंबर मिलेगा। अगर उपरोक्त विषय में डिप्लोमा प्राप्त, अगर किसी भी विषय में अगर डिप्लोमा है आप लोग के पास में तो आप लोग का जो है 6 नंबर आप लोग का जो है अंक मिलेगा यहाँ में। उसके बाद जो चयन का प्रक्रिया हम आप लोग को बता ही दिए कि क्या क्या होने वाला है। साथ ही साथ क्या क्या लेकर के PET PST के समय में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना पड़ेगा हम आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि वीडियो शुरू होने से पहले ही हम आप लोगों को बता दिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना पड़ेगा। यहाँ में जो है आप लोग का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि जो सेकंड ईयर आप लोग पास किए होंगे, 12 पास किए होंगे तो 12 का सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा। आयु प्रमाण पत्र लेकर के जाइएगा। और जो भी है OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC का सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा। EWS से बिलोंग करते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा। होमगार्ड से बिलोंग करते हैं तो होमगार्ड का सर्टिफिकेट लेकर के जाए। सभी चीज़ का जो है ये जो PDF है हम आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी डाउनलोड करके ये सब चीज़ है जो आप लोग ये एक एक करके आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत यहाँ में ना हो। यहाँ में जो है और कोई चीज़ है जो हम आप लोग को बता सके ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ में जितना भी है हम आप लोग को बता दिए। अब आप लोग को हम बता देते हैं कि आप लोग का जो है कितना वैकेंसी निकल करके आया हुआ, कितना पद निकल करके आया हुआ। कांस्टेबल भर्ती के लिए जो है रिक्त पद का जो कांस्टेबल समान नॉन TSP जो है यानी कि कांस्टेबल सामान्य में जो कितना वैकेंसी निकल करके आया हुआ है वो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। टोटल जो वैकेंसी आप लोग का जो रहने वाला है आप लोग का 9000 कुछ वैकेंसी आप लोग का जो है निकल करके आया हुआ है। यहाँ में हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं।
अगर आप लोग कांस्टेबल सामान्य से फॉर्म फिलअप करते हैं कांस्टेबल सामान से, तो टोटल इसमें कांस्टेबल सामान में टोटल जो वैकेंसी निकल कर के आया हुआ है वो है आप लोग का टोटल वैकेंसी जो है 6,456 वैकेंसी टोटल जो है निकल कर के आया हुआ है। टोटल वैकेंसी जो है 6,656 है। प्लस अगर आप लोग यहाँ में जो है कांस्टेबल भर्ती के लिए अगर आप लोग चालक से अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, चालक कांस्टेबल चालक में अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसमें जो टोटल वैकेंसी जो है 412 वैकेंसी निकल कर के आया हुआ है। 412 यहाँ में देख लीजिएगा, 412 वैकेंसी निकल कर के आया हुआ है। उसके बाद जो है आप लोग का कांस्टेबल बैंड के लिए अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, कांस्टेबल बैंड के लिए यहाँ में आप लोग देख सकते हैं, जो कांस्टेबल बैंड के लिए अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप लोग का टोटल वैकेंसी जो है 71 वैकेंसी निकल करके आप लोग का जो है आया हुआ है। अगर इन सबको प्लस कीजिएगा, टोटल वैकेंसी को अगर आप लोग प्लस कीजिएगा तो आप लोग का टोटल वैकेंसी निकल करके आया हुआ 9,717 वैकेंसी निकल करके जो है आप लोग का वैकेंसी टोटल वैकेंसी निकल करके आया हुआ है। तो आप लोग का बिना जो 20 दिन का जो है डेट दिया गया, उसी 20 दिन के अंदर में आप लोग जो है फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। एक बार और हम आप लोग को जानकारी दे दें ताकि कोई दिक्कत ना हो कि कब से कब तक आप लोग का जो है लिंक एक्टिवेट हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आप लोग का 28/4 यानी कि 28 अप्रैल से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 17 मई लास्ट डेट आप लोग का जो है रहने वाला है। तो इसी के अंदर में आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ इतना कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी भूल ना हो आप लोग से, नहीं तो आप लोग का जो है फ़ाइन लग जाएगा। फ़ाइन कितना लगेगा यहाँ में आप लोग देख सकते हैं 18 फ़ाइन लगने पर आप लोग का 18/5 से लेकर के 20/5 यानी कि 3 दिन का समय दिया जाएगा त्रुटि यानी कि सही करने के लिए। जो है आप लोग का 300 रुपये फ़ाइन लग जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप लोग 20 दिन के अंदर में जो आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर हम वीडियो एक और नहीं हम आप लोग के लिए बता ही देंगे, और कमेंट करके जाना दीजिए कि फॉर्म फिलअप करने का एक वीडियो आप बना दीजिए ताकि हम लोग का कोई दिक्कत ना हो। तो एक और वीडियो हम आप लोग के लिए बना देंगे ताकि आप लोग का कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। तो जितना जल्दी हो सके ये PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग को भी पता चल जाए कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो है भर्ती निकल करके आ गया है।